कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है, क्यों हम वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं और क्यों कुछ लोग सामान्य होते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं। सच यह है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती है। कई बार सिर्फ कुछ छोटे छोटे विचार, कुछ छोटे छोटे सही फैसले और सही दिशा ही हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे विचार और सीख शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दें। आप स्वयं को क्या समझते हैं? मात्र एक व्यक्ति या व्यक्तित्व? क्या आपने अपनी 5 या 10 साल पुरानी तस्वीर देखी है? आप अपनी पुरानी तस्वीर को देखकर कैसा महसूस करते हैं? किस तरह के विचार आपके मन में आते हैं? क्या आप अपनी ही पुरानी तस्वीर देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अरे, मैं कैसा था, मैंने कैसी ड्रेस पहनी है इस तस्वीर में? अगर आप स्वयं को पहले से ज़्यादा स्मार्ट, स्वस्थ और बेहतर महसूस कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि आपने खुद को विकसित किया है। अगर आप 5 साल पहले जैसे ही खुद को पाते हैं और पहले से ज़्यादा अनुभवी, स्मार्ट और स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हैं तो आपको बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की सिर्फ उम्र बढ़ती है, उनका ज्ञान, योग्यता और समझ नहीं बढ़ती। इसी कारण वो जिंदगी के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो खुद ठहर जाते हैं क्योंकि उन्होंने सीखना बंद कर दिया है। जब सिर्फ आपके नाम सुनकर या आपके बारे में सोचने मात्र से ही लोगों में रोमांच पैदा हो जाए, जब आपका नाम, आपकी उपस्थिति ही माहौल की ऊर्जा में परिवर्तन ला दे, तब समझ जाइएगा आप व्यक्ति से व्यक्तित्व बन गए हैं। आप डर डर के जीना चाहते हैं या खुश होकर? आपको जीवन में जो मिल रहा है, यदि आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको खोने का डर हमेशा सामने वाले को होगा। मान लीजिए कि आप किसी संस्थान में नौकरी करते हैं। आप वहाँ उतना ही काम करते हैं जितना आपको वेतन मिल रहा है, तो आप उस संस्था के लिए एक सामान्य कर्मचारी ही रहेंगे। अब मान लीजिए कि आप एक संस्था में काम करते हैं जहां आपको जितना वेतन मिलता है आप उसका दुगुना काम करते हो, तो आप उस संस्था के लिए एक विशेष कर्मचारी होंगे और संस्था आपको खोने से डरेगी। आप आत्मचिंतन करें कि आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों से जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं या कम। लोगों से ज़्यादा प्यार कीजिए जितना लोग आपसे करते हैं। लोगों को ज़्यादा सम्मान दीजिए जितना लोग आपको देते हैं। जितना आप पाते हैं उससे कहीं कम अगर आप देते हैं तो आप हमेशा डर डर के जिएंगे। अर्जुन के जीवन में 2 गुरु थे, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण। इनके बीच के अंतर और इनकी शिक्षा को हमें समझना होगा। इस पर हमें ध्यान देना होगा कि हम सभी के जीवन में भी क्यों 2 गुरु होने चाहिए। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से तीर चलाना सीखा, धनुष पकड़ना सीखा और लड़ने की कला सीखी। उनसे अर्जुन ने सारे शस्त्र प्राप्त किए। अगर आधुनिक युग में इस पर विचार किया जाए तो द्रोणाचार्य एक ऐसे गुरु हैं जो हमें व्यावसायिक रूप से कौशल और निपुण बनाते हैं। अब आइए बात करते हैं एक विराट व्यक्तित्व यानी श्री कृष्ण की। महाभारत के युद्ध के समय सारे अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद अर्जुन मानसिक रूप से लड़ने की स्थिति में नहीं थे। इतने निपुण और सक्षम होने के बावजूद वह दुविधा की स्थिति से गुजर रहे थे। वह यह निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका युद्ध करना उचित है या अनुचित। ऐसे हालात में श्री कृष्ण ने उन्हें इस दुविधा की स्थिति से बाहर निकाला। उनके अपने तर्क,
बुद्धि और विवेक से अर्जुन को मानसिक सबल दिया, उनका मार्गदर्शन किया और युद्ध के लिए तैयार किया। श्री कृष्ण के तर्क और ज्ञान ने अर्जुन की आंखें खोल दी और वह अपनी पूरी शक्ति और युक्ति के साथ युद्ध करने में सफल हुआ। आप अपने जीवन में कौन सी भूमिका निभा रहे हैं, एक यात्री की या एक चालक की? अगर कोई व्यक्ति कार की पीछे की सीट पर एक यात्री या पैसेंजर की तरह बैठा है, तो इस सफ़र के समय में वह कई तरह की चीज़ें कर सकता है। जैसे वह फ़ोन पर बात कर सकता है, खिड़की के बाहर देख सकता है, कुछ खा सकता है। लेकिन जो ड्राइवर है वो कार को चलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि ड्राइवर का ध्यान भटका तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक इसी तरह आपका जीवन भी एक यात्रा है और आप अपने जीवन के चालक हैं। आपको अपने जीवन की इस यात्रा में बिना विचलित हुए पूरी एकाग्रता के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा और आगे बढ़ना होगा। जिम्मेदारी लेना सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि तब हम खुद के अंदर बदलाव के लिए सोचते हैं। हम खुद को बदलकर ही परिस्थितियां एवं लोगों को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल सिर्फ हम पर है। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है असफलता का डर। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु या सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा बाधा है असफल होने का डर। डर के आगे सीख है और सीख के आगे जीत। हम अपने जीवन में हमेशा और अधिकांश जगहों पर डर का सामना करते हैं। हमारे अधिकतर डर काल्पनिक होते हैं। अक्सर हम किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं कि अगर कभी ऐसा हो गया तो, कभी वैसा हो गया तो। अब आप एक प्रयोग कीजिए, एक पन्ने पर अपने बचपन से आज तक के सभी डर लिखिए और आप देखेंगे कि उसमें से अधिकतर डर गलत साबित हुए हैं। पर इन सभी डरों ने आपको बहुत डराया है। जिन चीज़ों से हम डरते हैं उन्हें करने की हिम्मत हम नहीं जुटा पाते हैं। पर जब तक हम वो काम करेंगे नहीं, तब तक हमारा डर दूर नहीं हो सकता है। जिन चीज़ों से डरते हैं वही करें और वह डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो नकारात्मक विचार से स्वयं को दूर रखें। अगर एक बहुत अच्छी और महंगी कार के इंजन में थोड़ा सा भी कचरा चला जाए, तो वो गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी, बिजनेस या रिश्ते में भी अगर एक नकारात्मक विचार का कचरा फंस जाता है, तो हमारे जीवन की गति धीमी पड़ जाती है और आप हर बात को शक की निगाह से देखने लगते हैं तथा दुविधा व निराशा के शिकार हो जाते हैं। अगर आप अपने पूरी जोश के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में मात्र एक नकारात्मक विचार आ जाए कि आपके लिए सफल होना आसान नहीं है, तो सिर्फ यह छोटा सा विचार आपके आत्मबल को कमज़ोर कर देगा और आपके काम की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी। इसीलिए सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक विचार से स्वयं को दूर रखें। आपकी संगति ही आपका भविष्य निर्धारित करती है। आपका स्वास्थ्य बहुत हद तक आपके भोजन पर निर्भर होता है। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वैसे ही खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनकी आदतें, सोच या व्यवहार जैसा होता है, वैसे ही विचार आपके दिमाग में आते हैं। उसी के अनुसार आपकी सोच बनती है और सोच का आकार निर्धारित होता है। आपके मित्र या रिश्तों से ही आपकी सोचने का तरीका निर्धारित होता है। आपका भविष्य और सफलता के लिए जागरूक होना आपकी पसंद,
आपकी रुचि एवं कपड़ों का चुनाव, ये सभी उन लोगों की देन है जिनके साथ आप बैठते हैं। इसीलिए अगर आपकी संगति अच्छी नहीं होगी तो आपका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपनी संगति को सुधारें। छोटे छोटे और आसान से लगने वाले कामों को लगातार बिना रुके करते रहना ही सफलता है। आप काम करने से सफल नहीं होते हैं, बल्कि लगातार काम करने से सफल होते हैं। जैसे आप मोटापे से ग्रस्त हैं और एक दिन के लिए मिठाई नहीं खाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 100 कैलोरी रोज कम खाते हैं और लगातार 1 साल तक कम खाते हैं तो 1 साल बाद आपके वजन और स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सफल लोग उन कामों को आसानी के साथ खुश होकर करते हैं जिन्हें असफल लोग अक्सर मुश्किल या छोटा समझकर नजरअंदाज कर दिया करते हैं। एक आम और असफल इंसान के पास यह तर्क होता है कि वह पैसे या समय की कमी के कारण या ज्ञान या अनुभव की कमी के कारण सफल नहीं बन सका, जबकि सकारात्मक व्यक्ति के लिए पैसा, समय, जानकारी और मदद हर जगह हर समय उपलब्ध है। अगर आप बाज की तरह ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो आपको उसकी तरह संघर्ष और दर्द के दौर से गुजरना होगा। आप सब जानते होंगे कि बाज की आयु बहुत लंबी होती है। वह लगभग 70 वर्ष तक जी सकता है, लेकिन 40 साल तक होते होते उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी चोंच भी घिसने लगती है, जिससे शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है और पंख भी धीरे धीरे झुकने लगते हैं। उस समय जब बाज बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है, तब उसके पास 3 विकल्प होते हैं। या तो वो मर जाए, या दूसरों के छोड़े शिकार को खाकर किसी तरह अपना पेट भर ले, या फिर स्वयं को पुनर्जीवित करने के लिए एक कठिन संघर्ष करें। ऐसी स्थिति में बाज तीसरा विकल्प चुनता है, यानी खुद को पुनर्जीवित करने का और जिंदगी की नई शुरुआत करने का, जो बहुत कठिन और कष्टदायक होता है। वह एक सुनसान पहाड़ी पर जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है तथा इंतजार करता है कि नई चोंच उग आए। फिर वह अपने पंजों को भी पत्थर पर घिस घिस कर तोड़ देता है और इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। और नए पंजों के उग जाने के बाद अपने भारी और शक्तिहीन पंखों को भी वो नोच नोच कर फाड़ देता है, ताकि उनके स्थान पर नए और हल्के पंख उगाए। 5 से 6 महीने की अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया के बाद बाज का पुनर्जन्म होता है। जब आप अपने जीवन में संघर्ष, बीमारी या किसी भी कठिन दौर से गुजर रहे हो और जब आपके पास कोई रास्ता ना हो, तब ऐसा समय में आपको पास 2 विकल्प होते हैं। या तो आप थक कर, हार कर, निराश होकर रुक जाओ, परिस्थिति के सामने घुटने टेक दो, या फिर स्वयं को पुनर्जीवित करो। हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ खुद को वापस से एक नया जन्म दो। हमारे जीवन में 2 तरह की परिस्थितियां आती हैं। ऐसी परिस्थिति जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होती है और ऐसी परिस्थिति जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण के बाहर होती है। यह मानव स्वभाव है कि हम हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है या जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे बरसात होना हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला तो यह कि आप दुखी हो, परेशान हो और परमात्मा को कोसो। दूसरा यह है कि स्वीकार भाव के साथ परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर बातें करो,
हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए आनंदित हो, बारिश का आनंद लो और इंद्रधनुष के रंगों को देखते हुए उस परमात्मा परमेश्वर को धन्यवाद दो कि ये बारिश करके उन्होंने आपको अपने परिवार के साथ आनंदित होने का अवसर दिया। हमारे जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। जो चीज़ हमारे नियंत्रण से बाहर है उस पर ध्यान देना या उसके बारे में सोचना आपकी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। शिकायत करना और लोगों की कमियां निकालने से बेहतर यह है कि आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाएं। आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, आप देखते हैं कि सामने से कोई कार वाला गलत दिशा में आ रहा है। आप तो अपनी जगह पे सही हैं, सामने वाला गलत है। क्या करेंगे आप? सामने वाले को टक्कर मार देंगे? आप तो सही है ना? नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी, पर आप बगल से रास्ता लेंगे और अपनी मंजिल की ओर आगे निकल जाएंगे। आप वहाँ खड़े होकर के उस कार वाले को कोसते नहीं रहेंगे। बिल्कुल यही काम इस जीवन में भी करना होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आप सही होंगे, सामने वाला गलत होगा, फिर भी आपको उसकी कमियां ना निकालकर उससे बिना उलझे हुए, अपना समय बर्बाद बिना किए आगे बढ़ना होगा। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसने क्या करना चाहिए, यह सोचकर खुद को परेशान ना करें और ना ही अपना समय बर्बाद करें। इससे बेहतर होगा कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। ईगो एक मानसिक स्थिति है। ईगो एक ऐसा शब्द है जिसे हमें हमेशा रूबरू होना पड़ता है, खुद के अंदर भी और आसपास भी। आखिर ईगो है क्या? यह एक मानसिक स्थिति है जब हम खुद को बहुत बड़े एक काल्पनिक स्थान पर रखकर खुद के सामने वाले से बेहतर और समझदार मानते हैं। जब हम इस काल्पनिक छवि के अनुसार सम्मान नहीं मिलता है, लोग हमारे हिसाब से, हमारी सोच के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमें गुस्सा, तनाव और आलोचना की ज़िंदगी जीने लगते हैं। ईगो का मतलब है यह महसूस करना कि मैं हमेशा दूसरों से अच्छा हूँ। ऐसे लोग कभी भी औरों की सलाहों को स्वीकार नहीं करते हैं जो उन्हीं के भलाई के लिए होती हैं। आप गहराई से सोचिए और स्वयं को जांचिए कि कहीं आपके अंदर ईगो नहीं है। क्या आपके स्वभाव और व्यवहार में हमेशा यह भावना छिपी तो नहीं है कि मैं ही सही हूँ? अगर ऐसा है तो आपको गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हम अक्सर एक गलती करते हैं कि हम हमेशा अपनी समस्याओं की ही बात करते रहते हैं। इससे धीरे धीरे यह हमारी आदत या लत बन जाती है। हमें इस आदत को छोड़ना होगा, इस लत से उभरना होगा। इस आदत को हमें बनाना नहीं पड़ता, यह अपने आप ही बन जाती है। जैसे पानी का स्वभाव होता है गड्ढे की तरफ बहना, वैसे ही मन का स्वभाव होता है नकारात्मक और गलत आदतों को सरलता से स्वीकार कर लेना। बुरी आदतों को बनाना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही बन जाती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत हमें डालनी पड़ती है, जबकि देर से उठने की आदत अपने आप आ जाती है। जिस तरह हम किसी अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें समस्याओं से ध्यान हटाकर खुशी के बारे में बात करने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। हमारे शब्द ही हमारे व्यक्तित्व की परिचय देते हैं। शब्दों का चयन करना एक कला है। इस दुनिया के हर सफल व्यक्ति शब्दों का कलाकार होता है। सही समय पर सही और उचित शब्द का प्रयोग एक कला है। बोलते समय या किसी से बातचीत करते समय हम इस बात का ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे मुंह से किस तरह के शब्द निकल रहे हैं, या हमारे शब्दों से सामने वाला खुश महसूस कर रहा है या उसे चोट पहुंच रही है। यह हमारे शब्द ही हैं जो हमारे चरित्र, व्यक्तित्व और संस्कार का परिचय देते हैं।
शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि शब्दों का घाव दिखाई नहीं पड़ता, पर दर्द बहुत गहरा होता है। आप स्वयं अपने मित्र भी हो और शत्रु भी। कौन है जो निर्धारित करता है हमारा भविष्य? कौन निर्धारित करता है कि आने वाले समय में हमारा स्वास्थ्य, हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी होगी? वह आप ही हैं, आपके सिवा कोई नहीं। आपकी आज की सोच, काम करने का तरीका, आपकी आदतें ही आपके कल हैं, यानी आपका भविष्य। ईश्वर ने अपना भविष्य का निर्माण स्वयं ही करने की शक्ति आपको प्रदान की है। आपकी सोच, आपके आज जीवन जीने की शैली, आज का व्यवहार, ज्ञान, सोचने का तरीका और आज किए जाने वाले सारे कार्य ही आपका कल यानी आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आलोचन और निंदा का स्वरूप को समझे और ध्यान दें कि आपका आलोचन का स्वरूप निंदा में ना परिवर्तित हो। आलोचन और निंदा के बीच में बहुत पतली सी लकीर है जो दोनों को अलग करती है। दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, पर इनकी आत्मा और इनका केंद्र बिल्कुल अलग है। आलोचन सामने वाले को जगाने के लिए और एहसास कराने की नीयत से किया जाता है। निंदा नीचे दिखाने के लिए, सामने वाले को झुकाने के लिए और खुद को बड़ा दिखाने की नीयत से होता है। आलोचन सामने वाले की कमियों को महसूस कराकर एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए होता है, जबकि निंदा बदलाव के लिए नहीं बल्कि सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए होता है। इसीलिए इस बात का ध्यान दें कि आपका आलोचन का स्वरूप निंदा में ना परिवर्तित हो। हीरा और शीशे के बीच के अंतर को समझें और उसके आधार पर स्वयं का मूल्यांकन करें। क्या अलग करता है हीरे को शीशे से? क्यों एक बेशकीमती है और एक सामान्य? अगर हीरा किसी के पास हो तो वो गर्व महसूस करता है, जबकि शीशे के होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि शीशा सिर्फ दिन के उजाले में चमकता है, जबकि हीरा रात के अंधेरे में भी चमकता है। शीशे पर बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव हो जाता है, जबकि हीरा इसीलिए हीरा होता है क्योंकि उस पर बाहरी परिस्थितियों का फर्क नहीं पड़ता। वह धूप में या गर्मी में गर्म नहीं होता। आज एक सवाल खुद से पूछें, आप हीरा हैं या कांच? आप खुद को बहुमूल्य मानते हैं या सामान्य? आप जिनसे जुड़े हैं, क्या वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं? एक इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसकी तस्वीर के नीचे 3 चीज़ें लिखी जाती हैं: उसकी जन्म तिथि, मृत्यु तिथि और बीच में खाली स्थान। यह दुनिया आपको इसीलिए याद नहीं करती है कि आपका जन्म कब हुआ था या मृत्यु कब हुई थी। दुनिया आपको याद करती है कि आपने जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में किया क्या। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में हो गई, पर वो हमेशा जिंदा रहेंगे। दूसरी तरफ हमारे आसपास 70 वर्ष के लोग होंगे जिन्हें दुनिया नहीं जानती है। ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक कई महान काम किए, लेकिन हमारे आसपास जो लोग 70 वर्ष तक जीते हैं, उन्होंने ऐसा कोई महान काम नहीं किया जिसके लिए दुनिया उन्हें याद करे। तो आखिर में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी अचानक नहीं बदलती, या छोटे छोटे फैसलों, सही सोच और लगातार की गई मेहनत से धीरे धीरे बदलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद को बदलने का फैसला करते हैं। अगर आज से हम अपनी सोच को थोड़ा बेहतर बनाएं, अपनी आदतों को थोड़ा सुधारें और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो शायद आने वाले सालों में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से एक नई दिशा में चली जाए। याद रखें, सफल लोग अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग सोच के साथ करते हैं।
इसीलिए आज से, अभी से अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कीजिए, क्योंकि वही छोटे कदम एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद।